वेलकम बैक नवधा क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अप्रोचेस ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। जो पहला मेथड है वो है इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच। ये मेथड जो होते हैं ये अलग अलग टीचिंग के मेथड होते हैं। किसी बच्चे को एक मेथड से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, किसी बच्चों को किसी दूसरे मेथड या अप्रोच से समझ आता है। तो जो पहला मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड के पीछे जो प्रिंसिपल है वो ये है कि पहले हम यहाँ पर बच्चों को एग्जाम्पल बताते हैं, फिर उस एग्जाम्पल के पीछे का जो प्रिंसिपल है वो बताएंगे। मतलब जो एग्जाम्पल और उसके पीछे के फैक्ट या साइंस, इसको हम बोलते हैं कंक्रीट केस टू एब्स्ट्रैक्ट रूल। अगर ये नहीं बोलना तो सिंपल वर्ड्स में आप बोल दो नोन टू अननोन, या फिर आप इसको ऑब्जर्व टू अनऑब्जर्व्ड, एम्पिरिकल टू रैशनल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, पहले हम एग्जाम्पल बताएंगे और उसके बाद उनके पीछे का जो कंसेप्ट है वो। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि अगर मैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालूंगी तो वो रेड हो जाएगा, और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को सल्फ्यूरिक एसिड में डालूंगी तो वो भी रेड हो जाएगा, और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को नाइट्रिक एसिड में डाला वो तब भी रेड हो जाएगा। तो इन तीन केसेस से मेरे को एक बार पता लगी, जब भी मैं लिटमस सॉल्यूशन को किसी एसिड में डालूंगी वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ा, लिटमस सॉल्यूशन को क्लोरिक एसिड में डाल के रेड किया गया, और उसके बाद उसके पीछे का प्रिंसिपल समझा कि जब भी ब्लू लिटमस को किसी भी एसिड में डालोगे उसका कलर रेड हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर एक सेकेंड एग्जाम्पल है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स का। कि अगर आपके हाथ में एक चौक का पीस है और वो आपसे ड्रॉप यानी कि गिर जाता है तो हमेशा वो अर्थ में नीचे ही गिरता है, और अगर किसी बच्चे के हाथ से पेंसिल गिर जाती है तो वो भी नीचे अर्थ पे ही गिरती है। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक बॉटल का कैप ओपन करोगे, ढक्कन खोलोगे और उसके बाद उसको नीचे की तरफ करोगे तो जो भी कोल्ड ड्रिंक है वो सारी नीचे अर्थ की तरफ जाएगी। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमने यही समझा कि जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो चौक है, पेंसिल है या कोई लिक्विड जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, ये सारे के सारे सब्सटेंस अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। रीज़न इसके पीछे का क्या है, ग्रेविटी। कोई भी चीज़ हो उसको अर्थ यानी कि अर्थ के अंदर जो प्रेजेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर भी हमने चौक, पेंसिल और कोल्ड ड्रिंक के एग्जाम्पल के थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा। तो ये होता है हमारा इंडक्टिव मेथड। इस मेथड के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। रीज़न, बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, क्योंकि जब बच्चों को हम एग्जाम्पल के थ्रू कोई कंसेप्ट समझाते हैं ना तो उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बढ़ जाती है, उनके अंदर एक इनिशिएटिव आ जाता है और नई चीज़ें समझने का, लर्न करने का। और जब वो इन चीज़ों को समझने लग जाते हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेकेंड है मेंटल डेवलपमेंट। जब बच्चों को हर चीज़ों के बीच का जब प्रिंसिपल समझ आने लग जाएगा ना, यानी कि उन चीज़ों के पीछे की साइंस या फैक्ट समझ आ जाएगी, तो उनसे जो उनकी मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाती है। थर्ड, ये एक बहुत बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को इन डेप्थ पता लग जाता है। इन शॉर्ट, हर चीज़ के पीछे का जब साइंस पता लग जाएगी तो उसको डिटेल में सब कुछ पता लग गया है। नेक्स्ट, ये एक परमानेंट नॉलेज है। रीज़न, जब भी बच्चा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कुछ डराइव करके अपने एफर्ट्स लगा के उसके पीछे की साइंस जान रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो तब उसने जो सीखा है वो उसको हमेशा याद रहेगा, वो एक परमानेंट नॉलेज बन के रहेगी। साथ में एक साइकोलॉजिकल मेथड भी है। रीज़न कि जब बच्चे को हम हर बार एक एग्जाम्पल देंगे और उसके पीछे का प्रिंसिपल समझाएंगे, इससे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है कि हमें और चीज़ें जाननी है, हर चीज़ के पीछे का रीज़न या साइंस या फैक्ट जानना है। तो ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है, बच्चे की साइकोलॉजी को, थिंकिंग को इस तरह मोल्ड कर देगा कि अब वो हर बार हर चीज़ के पीछे का रीज़न या फैक्ट, प्रिंसिपल जानने की कोशिश करेगा। ये एक नेचुरल मेथड है, क्योंकि एक बहुत प्रैक्टिकल भी है और बच्चे ने एक नेचुरल वे से एक एग्जाम्पल के थ्रू, रियल एग्जाम्पल के थ्रू कोई चीज़ सीखी है, तो इसलिए एक नेचुरल मेथड है। हाँ, इस मेथड के फ़ायदे तो हैं बट कुछ नुकसान भी है। रीज़न, इसमें बहुत ज़्यादा पावर और टाइम लगता है, क्योंकि जब आप बच्चे को एग्जाम्पल समझा रहे हो, अलग अलग नए नए एग्जाम्पल्स दे रहे हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। सेकेंड, डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती है, क्योंकि कई बार जब आप एग्जाम्पल बता रहे होते हो तो बच्चा उस एग्जाम्पल को सही जगह प्रोसेस करने की जगह किसी दूसरे डायरेक्शन में, किसी दूसरे प्रिंसिपल के साथ अगर उसको लिंक कर ले, किसी दूसरे फैक्ट के साथ उसको जोड़ ले, फिर उसको समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और बच्चे के लिए भी जो अंडरस्टैंडिंग के कारण जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, इसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। ये लेंदी और बोरिंग इसलिए
क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स समझाए जाएंगे, फिर उसके बाद उनके प्रिंसिपल समझाए जाएंगे, तो बड़ी क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। बट हाँ, छोटे क्लास के बच्चों के लिए ये मेथड काफ़ी परफेक्ट रहता है। रॉन्ग कंक्लूजन वही कि कई बार एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम जल्दबाजी में अगर हम एग्ज़ाम्पल दें तो बच्चा किसी दूसरे रीज़न में भी जा सकता है कि हाँ, इसके पीछे ये नहीं, कोई दूसरा फैक्ट या दूसरी साइंस हो सकती है। तो इसलिए पहले भी बताया गया था, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब अगर आप एक बार बच्चे को एग्ज़ाम्पल दे रहे हो तो आपको उसको डिटेल में समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इन इनसेल्फ। इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि इसके अंदर ना कोई रिसर्च या सर्च की यहाँ पर बात नहीं की गई, जस्ट एक एग्जाम्पल दिया गया और उसके पीछे का प्रिंसिपल समझाया गया। थैंक यू।